उनको रहना चाहिए बिहार में, वो घूम रहे हैं बंगाल में। विपक्ष के नेता के तौर पर उनको बिहार के जनता के मुद्दों को उठाना चाहिए। यहाँ पर नजर नहीं आते हैं, मगर तमिलनाडु में और बंगाल में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आते हैं। ये कि जब सदन चलता है तब तो सदन से नदारद रहते हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार में जब सदन चलता है तब तो तेजस्वी यादव सदन से नदारत रहते हैं, लेकिन जो अन्य राज्यों में चुनाव हो रहा है वहां पर चुनाव प्रचार के लिए, रैलियों के लिए पहुंच रहे हैं। तेजस्वी यादव को बिहार रहकर, सदन पहुंचकर और बिहार के लोगों के मुद्दों को सदन में उठाना चाहिए, लेकिन वो सदन के बजाय तमिलनाडु, केरल और बंगाल घूम रहे हैं। ये तमाम बात जो है वो जमुई सांसद अरुण भारती के द्वारा कहा गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को सीधे कटाक्ष करते हुए नजर आए हैं। आप पहले अरुण भारती को सुने कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। तो बंगाल की जनता को भी सोचना चाहिए कि जहां पर बेटी के को न्याय नहीं मिला, वहीं लोगों ने महिला अधिकार के लिए भी जो विधेयक आया था उसको भी इन लोगों ने पलटने का काम किया है। ऐसे में उनको याद रखना चाहिए कि जो महिला मुख्यमंत्री महिलाओं को अधिकार देने और न्याय देने में सक्षम नहीं है, अब उन्हें तख्त से उतारकर किसी और को मौका देना चाहिए, एनडीए को मौका देना चाहिए। उनको रहना चाहिए बिहार में, वो घूम रहे हैं बंगाल में। जब सदन होता है तो विपक्ष के नेता के तौर पर उनको बिहार के जनता के मुद्दों को उठाना चाहिए। यहाँ पर नजर नहीं आते हैं, मगर तमिलनाडु में और बंगाल में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आते हैं। जब नेता प्रतिपक्ष अपने दायित्वों को अपने स्टेट में, अपने राज्य में छोड़ करके दूसरे राज्यों में जाकर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आते हैं, ऐसे में उनकी भूमिका पर सवाल उठना चाहिए कि जब सदन चलता है तब तो सदन से नदारद रहते हैं, मगर सिर्फ और सिर्फ अपनी ओछी राजनीति के लिए दूसरे राज्यों में जाकर चुनाव प्रचार करते हैं। कौन? लगातार यात्रा करेंगे 4 मई से। बिल्कुल स्वागत योग्य कदम है। हमारी पार्टी ने हमेशा निशांत जी का सक्रिय राजनीति में आने का स्वागत किया है। बिहार को पढ़े लिखे अच्छे युवा नेतृत्व की जरूरत है, और ऐसे में अगर निशांत जी, जिनके पिता माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से बिहार को जंगल राज से निकाल करके वो विकास की राह पर ले आए हैं, एक बहुत बड़ा लेगेसी निशांत जी के पीछे है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी उनके ऊपर है। ऐसे में सक्रिय राजनीति में आने की उनका बहुत स्वागत है। जहां भी लोक जनशक्ति पार्टी की जरूरत, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जरूरत पड़ेगी, वो हम लोगों से बात करेंगे, हम लोग उनके साथ खड़े दिखेंगे। मंत्रिमंडल गठन कब तक हो जाएगा? काफी देर हो रही है। वैसे तो यह विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का है, लेकिन मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आने वाले भविष्य में तुरंत ही सरकार ये अलग अलग मंत्रालयों का विस्तार किया जाएगा, सरकार का विस्तार किया जाएगा, और जो भी संबंधित जिम्मेदारियां हैं वो मंत्रियों में बांट दी जाएंगी, और जिस विकास की मार्ग का दिशा उद्देश्य नीतीश कुमार जी ने दिखाया था, उसी मार्ग पर बिहार सरकार बिहार के विकास को लेकर के आगे चलेगी। महागठबंधन के लोग जैसे एक दूसरे पर खींचातानी करना शुरू कर दिए, क्या लगता है महागठबंधन टूट की तरफ बढ़ना है? देखिए, महागठबंधन में भले ही वो सब इकट्ठे एक साथ आ गए थे, मगर उनमें वैचारिक एकता कहीं नहीं थी। आप ध्यान दीजिए कि बंगाल में, दिल्ली लोकसभा में जब आप बात आती है तो राहुल गांधी जी, ममता बनर्जी जी और जितने भी डीएमके हैं सब साथ नजर आते हैं। लेकिन जैसे ही अलग अलग राज्यों में चुनाव होता है, वहां पर आपसी खटपट आपको देखने को मिलता है। राहुल गांधी जी ने बंगाल जाकर के ममता बनर्जी उनके सरकार पर सवाल उठाए। उसी तरह से आप देख लीजिए डीएमके के अलग अलग जो होते हैं, जितने भी घटक दल हैं, जब उनके राज्य में चुनाव होते हैं तो वहां की सरकार पर सवाल उठाते हैं। तो इनमें वैचारिक एकता नहीं है। ये भले ही मौके की तलाश में एक साथ आए हैं, लेकिन इनमें वैचारिक एकता नहीं है। राज्य को आगे ले जाने की सोच नहीं है, और यह सोच नहीं होगी तो आपस में खटपट, आपस में
मतभेद बने रहेंगे। तो आपने जमुई से सांसद अरुण भारती को सुना। अरुण भारती ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमला बोला है, तंज कसा है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव इन दिनों बंगाल चुनाव में भी एक्टिव है, लगातार वहां जा रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। तमिलनाडु हो, केरल वाला मामला आपको याद होगा कि कैसे जब वहां तेजस्वी यादव इंग्लिश में स्पीच देते हैं, भाषण देते हैं, उसके बाद बिहार में कितनी राजनीति गर्म हुई थी, वो तमाम तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। लेकिन अब अरुण भारती जो कि एलजेपी-आर से सांसद हैं, उन्होंने भी तंज कसा है और साथ ही निशांत कुमार जो अब सक्रिय राजनीति में आ चुके हैं, उनको भी उन्होंने कहा है कि ये स्वागत योग्य है। निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में आए हैं, अच्छी बात है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।